करेंगे इंदौर की, जहां पर इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर अब पूर्व मंत्री उषा ठाकुर भड़क गई है। दरअसल आपको बता दें कि जो लोग इलाज की बात कर रहे हैं उन्हीं के अब इलाज हो, ये उषा ठाकुर की ओर से कहा गया है। साथ ही ये भी कहा कि हर हिंदू अपने घर में एक डंडा, 2 तलवार और एक बंदूक रखे। हर हिंदू सुनिश्चित करे कि अपने परिवार और मोहल्ले की सुरक्षा। वो हिंदुत्व के बारे में ना जानती है, ना ही श्री राम को जानती है। उनका दिल दिमाग बीमार है, ये उषा ठाकुर की ओर से कहा गया। दरअसल आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को बीमारी बताया था, जिसके बाद में जमकर सियासत भी देखने को मिल रही थी। और अब इसी का पलटवार उषा ठाकुर ने किया और ये कहा कि उनका दिमाग बीमार है। इल्तिजा का ये बयान बहुत ही बेबुनियाद और निरर्थक सा है। ना वो हिंदुत्व के बारे में जानती हैं और ना वो श्री राम के बारे में जानती हैं। उन्होंने कहा हिंदुत्व बीमारी है, तो बीमार तो उनका दिल, दिमाग और आत्मा सब कुछ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान वेदों का ये देश, सनातनियों का ये देश, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति के ऊपर उनकी ऐसी टिप्पणी उनकी बुद्धिहीनता को ही दर्शाती है। तो उषा ठाकुर को आपने सुना, चलिए अब आपको वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। इल्तिजा मुफ्ती ने क्या कहा है हिंदुत्व को लेकर, सुनिए एक बार। कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, देखिए हिंदुत्व और हिंदू पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार फिर से इल्तिजा मुफ्ती की ओर से जो यहाँ पर बयान दिया गया, हिंदुत्व को बीमारी बताया, अब इसी का पलटवार पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने किया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर कितनी सियासत देखने को मिलती है, लेकिन क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, उस बयान को कैसा समझा जाए? बिल्कुल अनुपमा, इल्तिजा का जिस प्रकार से बयान आया था उसके बाद से ही देश भर में सियासत गर्म थी। लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो जारी था। साथ ही जो बीजेपी है वो लगातार हमलावर है। साथ ही संत समाज ने भी जो इल्तिजा है उसके बयान का विरोध दर्ज कराया था। और साथ ही तमाम तरह के जो प्रदर्शन है वो देश भर में किए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व को बीमारी बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम का नाम लेकर लिंचिंग की बात इल्तिजा ने कही है। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से पूरा देश है राम के आदर्शों पर चलता है और लगातार जो साधु संत है वो राम के आदर्शों की बात करते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह का जो बयान आता है तो वो कहीं ना कहीं पर एक जो बीजेपी है उसको लेकर कहीं ना कहीं पर हमलावर है। और यही कारण रहा कि जो उषा ठाकुर है, पूर्व मंत्री है, वर्तमान में विधायक है बीजेपी से, उन्होंने भी हमला किया है। और हमला करने के साथ ही उन्होंने कहा कि इल्तिजा राम को नहीं जानती, शायद राम को उन्होंने पढ़ा नहीं है। जो इस प्रकार का जो बयानबाजी है उनके द्वारा की जा रही है, इसमें राष्ट्रद्रोह का जो मामला है वो बनता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी राम के आदर्श को पढ़ाना चाहिए, ये भी उषा ठाकुर ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हर हिंदू को अपने घर में 2 डंडे, 2 तलवार और एक 12 बोर की जो बंदूक है वो रखनी चाहिए। हर हिंदू को सुनिश्चित करना है कि वो अपना परिवार और उसके साथ ही अपने मोहल्ले की किस प्रकार से वो सुरक्षा कर सके, ये हर हिंदू को तय करना है। तो कहीं ना कहीं पर लगातार जो हिंदुत्व को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो राजनीति है, जो सियासत है वो उबाल पर है। और यही कारण है कि अब उषा ठाकुर ने भी मैदान संभाला है, क्योंकि हिंदुत्व की बातें करती हैं उषा ठाकुर, और हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा भी माना जाता है मालवा निमाड़ का। तो कहीं ना कहीं पर अब वो हमलावर है, और हमलावर के साथ ही उन्होंने कई तरह की जो नसीहत है वो इल्तिजा को दी है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जो इल्तिजा है उनका भी राजनीतिक करियर की शुरुआत है, और इस तरह के जो बयान है
बयान है इनसे उसको बचना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व के ऊपर बोलना कहीं ना कहीं पर एक देशद्रोह बिल्कुल अखिलेश, और बनता है। हिंदुत्व को पूरे लेकर इस विश्व- प्रकार से टिप्पणी करना तमाम ऐसे सनातनी है जिनकी भावनाएं आहत हो सकती है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील ये मुद्दा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक के बाद एक बयानों की बयान भी अब देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। हर समय से मुफ्ती परिवार देशद्रोह और पाकिस्तान परस्ती की बात करता है। इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो भूल रही है कि यह हिंदुस्तान है और वो हिंदुत्व की विचार ही है जिसके कारण उनको ये हक मिल रहा है कि वो इस तरह के बयान दे सकें। वो भूल रही हैं केवल हिंदू धर्मी है, हिंदुत्व है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, जो पूरी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में मानता है। इल्तिजा मुफ्ती जैसे देशद्रोहियों को इस तरह के बयान देकर समझना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। वो तुरंत माफी मांगे, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने को तैयार हो।